एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ दोबारा जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। दोस्तों, लेक्चर 2 राज्य पुनर्गठन आयोग। आज हमारा जो इंडियन पॉलिटी से जो सीरीज हमने चलाई इंडियन पॉलिटी, उसका हमारा आज सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग था, उसके तहत जो बहुत सारे राज्यों का जो गठन हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास भी होती है, और यहाँ पे क्या है, हर क्लास की मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ। उसके लिए मैं डेली क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देता हूँ, उस लिंक पर जाकर आप ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको क्या है, डेली रूटीन में जो भी मैं करंट अफेयर की क्लास बनाता हूँ उसकी क्या है, पीडीएफ डालता हूँ। क्लियर है? तो आज है लेक्चर 2 की स्टार्ट। हमारे क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले है भाई, हमारा जो देश है, जिस देश के लिए जो अंग्रेज़ों का गुलाम था 1947 से पहले, उसके लिए क्या है, बहुत सारे जो हमारे जो क्रांतिकारी हुए हैं, उन्होंने क्या है, अपने देश पे क्या है, बहुत मतलब जान न्यौछावर की है और बहुत बलिदान दिए हैं। पता नहीं कितने शहीद हुए हैं जवान। उसके बाद क्या है, 15 अगस्त 1947 को क्या भारत आज़ाद हुआ। ठीक है। अब आज़ाद जो भारत था, अब वो जो आज़ाद भारत हुआ, जो ब्रिटिश जो लोग थे वो इतने चालाक थे कि भाई उन्होंने क्या है, भारत को आज़ाद करने से पहले ही क्या है, उसको बांट दिया था। कैसे बांट दिया गया था? उसको बांट दिया था ब्रिटिश शासन और देसी रियासतों के हिसाब से। क्लियर है? जो भारत था, जो आज़ाद भारत था, हमें जो आज़ाद भारत मिला, वो क्या था, बटा हुआ भारत था। क्लियर है ना? वो क्या था, ब्रिटिश शासन और देसी रियासतों में बटा हुआ था। अब ब्रिटिश शासन में भी क्या, ब्रिटिश शासन को भी दो टाइप में बांटा गया। ब्रिटिश शासन में एक तो वो जो प्रांत प्रांत थे, ब्रिटिश शासन के अंदर प्रांत थे और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इन दोनों भागों में क्या है, इसको डिवाइड किया गया था। और इस पे जो कमीशन कौन कर रहा था, ब्रिटिश शासन। ठीक है ना? भारतीय जो था उसको क्या है, प्रांतों में बांट दिया और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में बांट दिया। और देसी रियासत तो थी ही भाई। क्लियर ना? बहुत सारी देसी रियासत थी, 562 देसी रियासतें थी भाई भारत के अंदर। क्लियर है? जब हमारा आज़ाद भारत हमें मिला। क्लियर है? तो ये एक चैलेंज था एक तरह का, इन जो रियासतों, इन जो प्रांतों और इन चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को क्या है, एकजुट करना। क्लियर है? उसके बाद बात करें, मैप में देख लो भाई, ये हमारा था भारत भाई, ये हमारा क्या है, 1947 से पहले का भारत है। पहले क्या है, पाकिस्तान भी हमारे भारत के अंदर आता था। पाकिस्तान क्या भारत का हिस्सा था। क्लियर ना? 1947 से पहले, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है ना? और क्या था, भारत को क्या है, प्रांतों और कमिश्नरी क्षेत्रों में बांट रखा था, बहुत बड़े बड़े प्रांतों में बांट रखा था। क्लियर ना? तो उसके बाद अगर बात करें तो ये भारत का जो अब क्या होया, 1947 जब भारत 15 अगस्त 1947 के अंदर आज़ाद हुआ, तो उस टाइम पे क्या है, जो अलग पाकिस्तान की मांग रख रखी थी यहाँ पे जो मोहम्मद अली जिन्ना जी ने। क्लियर है? तो उसके तहत क्या हो गया, जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया भाई। क्लियर है? भारत पाकिस्तान के बाद बीच जो क्या है कि लाइन क्रिएट कर दी गई। ठीक है ना? और उस लाइन के तहत क्या है, भारत पाकिस्तान एक अलग अलग देश बना दिया भाई। ठीक है ना? अब क्या होया इसमें भाई, ये तो क्या हो गया, पश्चिमी पाकिस्तान। और इधर क्या है, यहाँ पे थोड़ा छोटा जो बंगाल था, जो बांग्लादेश आज के टाइम पे, ये था पूर्वी पाकिस्तान। तो ये दो हिस्से हो गए भाई। क्लियर है? अगर पाकिस्तानी को अपने पूर्वी पाकिस्तान में जाना पड़ता तो वो कहाँ से जाते, भारत से हो गए। क्लियर है? तो भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बन गया। क्लियर है? और जो इंडिया था, इंडिया के सामने चैलेंज क्या आया कि भाई, इंडिया जो था देसी रियासतों, बहुत सारी देसी रियासतों में बटाया था। क्लियर है? और अंग्रेज जाते जाते कुछ ऐसी बात बोल गए कि भाई, जो भारत के अंदर जितनी भी देसी रियासतें हैं या जितने भी प्रांत हैं, उनको एक मतलब वो कहते हैं ना, अगर भाई आग में घी डालने जैसी बात। तो वो आग में घी डालने वाली बात कही उन्होंने बोला कि भाई, अगर भारतीय प्रांतों या देसी रियासतों, अगर आप चाहो तो भारत में मतलब क्या शामिल हो सकते हो, और अगर नहीं चाहते तो आप नहीं भी हो सकते, और अगर आप पाकिस्तान में शामिल होना चाहो तो पाकिस्तान में भी हो सकते हो। क्लियर है? तो ऐसी एक फूट डाल गई, क्योंकि फूट डालो राज करो, क्या जो शासन तो रहा है अंग्रेजों का, इन्होंने फूट डाल ली है। क्लियर है? और जो हमारा देश है भाई, वो गुलाम भी इसी वजह से रहा है
क्योंकि यहाँ पे भारत के अंदर फूट डली हुई है, वो जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे फूट डाली गई। क्लियर है ना? ठीक है ना? वो जो है जितने भी मतलब आज तक पूरी जो हिस्ट्री क्रिएट हुई है, जितना भी शासन किया गया है किसी भी मुस्लिमों के द्वारा, जो मुगल आए थे उनके द्वारा, क्लियर है, या फिर अंग्रेज आए उनके द्वारा, उसमें क्या है कि डायरेक्ट नीति रही है भाई फूट डालो राज करो। और भारत में क्या है, पहले फूट डली हुई थी। ठीक है ना? जातियों के आधार पर भारत बटा हुआ था। क्लियर है? तो अब उसके बाद बात करेंगे 15 अगस्त 1947 के अंदर भाई 1947 में क्या हुआ, भारत क्या है, भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया भाई, बंटवारा हो गया। इनकी सीमा को बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान की। क्लियर है? अब भारत के सामने जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, भारत के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, अगर विदेशी रियासतें जो थी या फिर जो प्रांत थे उनको कैसे मतलब क्या है भारत में मिलाया जाए। ये एक सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हुई भारत के सामने, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या है फूट डाल दी थी। क्लियर है ना? तो अंग्रेज जो जो भारतीय जो लोग थे उनके सामने ये सबसे बड़ी समस्या सामने आई 1947 के बाद। क्लियर है? अब बात करें उस समय क्या है, जो हमारे लौह पुरुष हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने क्या किया, उनके बहुत सारे जो प्रयासों से उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, और एफर्ट्स के तहत क्या है, उन्होंने जो रियासतें थी और देसी रियासतें और जो प्रांत थे उनको क्या है भारत में शामिल करने का काम किया बहुत बड़े मात्रा में। क्लियर है? इसी कारण क्या है, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। क्लियर है? परंतु जब ये मतलब ये प्रयास कर रहे थे देसी रियासतों को इकट्ठा करने का, तो उस टाइम पे क्या हुआ, तीन ऐसी रियासतें थी भाई, उनमें क्या था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन्होंने क्या किया, भारत में विलय होने से मना कर दिया, यानी भारत में शामिल होने से क्या कर दिया, मना कर दिया भाई। जिसके तहत बाद में फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनने की जो वो बैठक जो बनी, संविधान सभा बनी, उसमें शामिल भी नहीं हुए थे भाई। क्लियर है ना? तो इन जो तीन देसी रियासतें थी इन्होंने क्या कर दिया, शामिल होने से मना कर दिया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। क्लियर है? अब इनके प्रॉब्लम जानते हैं भाई जूनागढ़ के बारे में। जूनागढ़ में क्या आया, जूनागढ़ में उस समय एक मुस्लिम शासक था भाई। क्या था? मुस्लिम शासक था जूनागढ़ के अंदर। परंतु वहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो क्या थी, हिंदू धर्म के लोगों की थी। क्लियर ना? हिंदू धर्म के जो लोग क्या थे वो मेजोरिटी में रहते थे, कहाँ पे, जूनागढ़ रियासत के अंदर। परंतु वहाँ पे शासक कौन था, एक मुस्लिम था। क्लियर ना? अब मुस्लिम था तो क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, भारत जो सरकार थी उन्होंने जूनागढ़ जो था वहाँ पे ही पता लग गया कि भाई यहाँ पे मुस्लिम तो शासक परंतु हिंदू क्या है मेजोरिटी में, यहाँ पे क्या करवा दिया, जनमत करवा दिया भाई, वोटिंग करवा दी। कहाँ पे, जूनागढ़ के अंदर। और जनमत के तहत क्या है, ये बोला गया कि भाई आप पाकिस्तान में मिलना चाहते हो या भारत में मिलना चाहते हो। तो उसके तहत क्या है, जो मेजोरिटी किसकी थी, हिंदू की, तो हिंदुओं ने बोला कि भाई हम तो भारत में शामिल होना चाहेंगे। करें ना? और वहाँ के लोगों ने भारत के साथ जाना चाहा, और इस प्रकार क्या होया, जो जूनागढ़ जो रियासत थी वो भारत में शामिल होगी भाई। क्लियर ना? तो जूनागढ़ भी शामिल हो गया भारत में। अब बात करें जो हैदराबाद थी, जो हैदराबाद रियासत थी उन्होंने क्या किया, ये स्टार्टिंग में बोले कि भाई जो हैदराबाद है, हैदराबाद की जो देसी जो रियासत थी, उन्होंने बोला कि भाई हम तो क्या है पाकिस्तान की साइड जाएंगे, हम तो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगे। क्लियर ना? पाकिस्तान की साइड जाएंगे। परंतु बाद में क्या हुआ, इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान में जाने की मांग कर दी। परंतु क्या है, जो हमारा मैप है, इधर क्या है पश्चिमी पाकिस्तान और इधर क्या है पूर्वी पाकिस्तान, तो इधर हमारा ये जो हैदराबाद पड़ता था, तो अब ये इधर जाए या इधर जाए तो इनके साथ कन्फ्यूजन हो गया। क्लियर है? और ये कन्फ्यूजन में थे, तभी क्या हो गया, तभी भारत ने हैदराबाद रियासत पर क्या कर दिया, पुलिस कार्रवाई कर दी। क्या कर दी, पुलिस कार्रवाई कर दी, वहाँ पे अपनी सेना को भेज दिया हैदराबाद रियासत में। जब ये सोच रहे कि भाई हमने पाकिस्तान में मिलना, किस साइड जहाँ किस साइड नहीं। कल ना, उसी टाइम हम भारतीय जो सैनिक थे वो आए और उन्होंने यहाँ पे क्या है जबरन कब्जा कर लिया, और हैदराबाद रियासत को क्या है भारत में ज़बरदस्ती मिला दिया गया, क्योंकि भारत की थी भाई। क्लियर ना? ठीक है ना? तो भारत में मिला दिया गया हैदराबाद रियासत को जोर जबरदस्ती। ये क्या बोले थे, अगर भाई हम क्या है पाकिस्तान में जाएंगे, और बाद में इन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान में नहीं, हम तो भाई स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना तो हम भारत में ना पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते। ठीक है ना? इतने में क्या है, हमारी जो वो भारतीय सैनिक थे उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई कर दी और जोर जबरदस्ती क्या है हैदराबाद को किया है भारत के अंदर शामिल कर लिया गया। क्लियर है? उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के बारे में समझना भाई, यहाँ पर थे भाई राजा हरी सिंह नाम से,
यहाँ पे एक राजा हरी सिंह नाम से एक राजा थे जम्मू कश्मीर के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत में विलय करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, भाई हम जो है भारत के साथ विलय नहीं करेंगे। और इन्होंने पाकिस्तान के साथ भी जाने से मना कर दिया और बोले कि भाई हम तो क्या है, स्वतंत्र हैं, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम क्या एक अलग देश बनाएंगे अपना, जैसे कि नेपाल है, भूटान भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने भी सोचा जम्मू कश्मीर ने, भाई हम तो एक अलग देश बनाएंगे, ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही क्या है भारत के साथ जाएंगे। क्लियर है। अब क्या होया, जब ये बात चल रही थी तो उस टाइम पे जो पाकिस्तानी है वो जो हड़बड़ाए और बुखलाए, उन्होंने भी ये बात सुनी, भाई जम्मू कश्मीर जो है वो तो वो हमारे साथ नहीं आना चाह रहा, ना वो भारत के साथ जाना चाहता, और हम क्या करें, जैसे भारत ने हैदराबाद पे आक्रमण कराया था तो हम भी पाकिस्तानी क्या करें, भाई आक्रमण कर दे जम्मू कश्मीर जो रियासत है उस पर, क्लियर ना, उसको कब्जा ले। क्लियर है। तो उससे क्या है, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या कर दिया, हमला बोल दिया, भाई जम्मू कश्मीर पर क्या बोल दिया, हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। और इसके तहत क्या आया, इसके तहत क्या, जब आक्रमण कर दिया पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर पे, तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरी सिंह, उन्होंने सोचा भाई ऐसे तो हमारी रियासत लूट जाएगी, अरे इन्होंने तो हमारे जोर जबरदस्ती कब्जा किया है, अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि भाई हम क्या भारत में विलय करें। तो ये जो राजा हरी सिंह थे, ये भागे भागे दौड़े दौड़े नेहरू नेहरू और किसके पास पहुँचे, पटेल के पास पहुँचे भाई, ठीक है। और वहाँ पे दौड़े दौड़े पहुँचे और वहाँ पे जाकर बोले कि भाई हमें तो भारत में शामिल कर लीजिएगा, हमारे ऊपर तो क्या है पाकिस्तानी सेना ने क्या कर दिया है, आक्रमण कर दिया, हमें बचा लीजिएगा। क्लियर है। अब क्या है, मुसीबत आ गई भाई, और जम्मू कश्मीर वाला जो राजा थे वो भागे भागे आए। तो अब क्या आया, नेहरू जी और पटेल जी ने बोला कि भाई चलो ठीक है, हम आपको भारत में शामिल कर लेंगे। नेहरू जी ने कहा हम भारत में शामिल कर लेंगे, परंतु आपको क्या है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए, जो हमारा विलय पत्र है समझौता होगा उसके तहत, उस पर क्या आप साइन कर दिए, क्योंकि पढ़े लिखे थे जवाहरलाल नेहरू, क्या है रिटर्न में मतलब लेना चाहते थे, तो रिटर्न में लेना चाहा जवाहरलाल नेहरू ने, भाई रिटर्न में लिख दो राजा हरी सिंह जी, अगर भाई आप क्या भारत में शामिल होना चाहते हो। क्लियर है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब राजा हरी सिंह थोड़े बुखलाए, अगर भाई रिटर्न में लिख दिया तो कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अब हम तो अलग एक क्या है नेशन चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं बनाना, ठीक है ना। अब मुसीबत आ गई, अब ये मतलब क्या है, वो बात होगी भाई दोनों हाथों में लड्डू रखना, ठीक है ना। अब ये स्वतंत्र मतलब भारत में भी शामिल होना चाहते हैं, आक्रमण से बचने के लिए, मतलब आक्रमण से बचने के लिए क्या भारत का यूज करना चाहते हैं, भारतीय सेना का। क्लियर है। तो राजा हरी सिंह ने बोला कि भी चलो हम आपके भारत में शामिल हो जाएंगे और मैं क्या है विलय पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दूंगा, परंतु क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग राज्य का दर्जा मांग लिया, किसने, राजा हरी सिंह ने। वो बाद में हम पढ़ेंगे ना, जब 370 के तहत वो सारी डिटेल भी पढ़ेंगे। क्लियर ना। तो भाई जम्मू कश्मीर को क्या है, एक अलग राज्य का दर्जा मांग लिया, किसने, राजा हरी सिंह ने। अब क्या था, नेहरू जी ने और पटेल जी ने सोचा कि भाई चलो कोई नहीं, औपचारिक रूप से क्या है इन्हें शामिल कर लें, कल को क्या होगा, कल को ये भारत में शामिल हो जाएंगे और भारत के रह जाएंगे, ठीक है ना। अब फिर बाद में क्या करेंगे, अलग राज्य का दर्जा भी नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। तो ऐसी एक सोच रखी जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी ने, और औपचारिक रूप क्या है, जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया, भारत में तो शामिल कर लिया, भारत का हिस्सा भी है आज भी, ठीक है ना। परंतु क्या हुआ, जो कंडीशन थी राजा हरी सिंह की वो थी कि भाई एक अलग राज्य का दर्जा मिले जम्मू कश्मीर राज्य को। क्लियर है। उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया, तो जम्मू कश्मीर जब भारत में शामिल हो गया रिटर्न के अंदर, तो भारत का हो गया भाई। तो भारतीय सेना ने क्या किया, भारतीय सेना ने अपनी सेना को भेजा जम्मू कश्मीर पे, और जम्मू कश्मीर में जब भेजा तो वहाँ पे क्या होया, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को इतनी अंदर तक धकेल दिया, मार मार के मतलब तकरीबन थोड़े मतलब अगर 2-4 दिन अगर और चलता ये संग्राम तो पूरे पाकिस्तान को ही जीत लिया जाता, ठीक है ना। तो ऐसा होता, परंतु ये युद्ध रुका। वो युद्ध कैसे रुका, इस युद्ध को देखते हुए मतलब इस लड़ाई को देखते हुए, लड़ाई नहीं चाहते थे कौन भाई, नेहरू जी। नेहरू जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहले, वो क्या चाहते थे, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और रिटर्न में जब हमें एग्रीमेंट मिल गया है जम्मू कश्मीर की तरफ से कि भाई हम आपका हिस्सा हैं, तो भाई ये क्या हुए, इन्होंने क्या किया, ये यूएनओ पहुँचे। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो काफ़ी शांत नरम स्वभाव के थे, और ये पहुँचे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, और वहाँ पे इस मुद्दे को लेकर पहुँचे और इस मुद्दे को रखा कि भाई हम तो क्या है,
हमारे ऊपर ऐसा ऐसा हुआ भाई, आक्रमण किया और जम्मू कश्मीर क्या हमें मिलना चाहता है और हमें मिल भी गया रिटर्न में, ये कागज़ देख लो आप। क्लियर। तो उसके तहत क्या यूएनओ आया भाई, यूएनओ ने फिर क्या किया, यूएनओ का काम क्या था भाई, शांति स्थापित करना पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो भाई भारत और जो क्या है उसके बीच में, जो पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चला हुआ था, क्लियर है, तो उसको क्या है रोक दिया गया। और जो जम्मू कश्मीर क्या है भारत का हो गया, भारत में क्या है उसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्लियर है। ये है भाई जब तक मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ था, बना नहीं था, उस टाइम की बात है भाई। क्लियर है। तो क्या हुआ, भारत ने सोचा कि भाई चलो ठीक है जैसे भी है हम नए इकट्ठे कर लें एक बार और कॉन्स्टिट्यूशन बना ले, उसके बाद देख लेंगे भाई। ठीक है ना। तो भाई यही जो भारत की अवधारणा थी, तो जम्मू कश्मीर भी क्या हो गया, भारत के अंदर शामिल हो गया। क्लियर है। उसके बाद बात करें, अब जो क्या था, जब ये मतलब जो इनका वो हो गया, जो राज्यों का मतलब क्या हो गया, जो ये रियासतें थी इनको इकट्ठा कर लिया गया प्रयासों से, जो नेहरू और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनकी जो प्रयासों से क्या इनको इकट्ठा कर लिया। परंतु चैलेंज एक सामने अब ये आया कि भाई इनको हमने एक अलग जो वो तो बना दिया, राज्य बना दिया, अपने भारत में शामिल कर लिया, परंतु किसी भी राज्य की जो बाउंड्री जो है सीमा निर्धारित नहीं की गई, यानी बंटवारा नहीं हुआ, और राज्यों का बंटवारा करना जरूरी है। क्लियर है। तो इसके लिए क्या हुआ, जो सर वहाँ उस टाइम पे जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या एक घर नहीं भाई, धर आयोग की स्थापना की भाई। अब ये धर आयोग क्या था, धर आयोग जो था जिसकी स्थापना 1947 के अंदर हुई, 1947 के अंदर ये क्या हुई, स्थापना हुई किसकी भाई, धर आयोग की। और इसमें क्या हुआ, धर आयोग में क्या हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट जारी करी, और इस रिपोर्ट में क्या है, दरअसल ये जो धर आयोग था ना भाई, ये जारी किया गया था, मतलब ये आयोग बनाया गया था कि भाई आपने क्या है रास्ता निकालना कि भाई हमें क्या है राज्यों का जो पुनर्गठन है, राज्यों का जो निर्माण है वो किस आधार पर करें, उसका आपने क्या हमें एक रिपोर्ट सौंपनी है। क्लियर है। तो उस तरह का ये धर आयोग था भाई। ठीक है ना, धर आयोग। अब धर आयोग ने बताया कि भी जो पुनर्गठन है वो क्या है, प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर हो, जो वहाँ पे कितनी जो सुदृढ़ व्यवस्था है, जो फैसिलिटी है, उसके आधार पे क्या है राज्यों का क्या हो, पुनर्गठन हो भाई। ऐसा क्या कहा धर आयोग ने, कहा किसमें भाई, वो अपनी रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट कब पेश की इन्होंने, 1948 के अंदर रिपोर्ट थी। ठीक है ना। तो धर आयोग के बारे में पूछ लिया जाए तो धर आयोग ने क्या बोला कि भाई जो राज्य है ना उनका पुनर्गठन प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर होना चाहिए, ये अपनी रिपोर्ट में बोला 1948 के अंदर धर आयोग ने। क्लियर है। और मतलब उसके बाद बात करें, उसके बाद आई भाई एक जेवीपी समिति, जेवीपी समिति आई भाई। जेवीपी समिति से क्या बनता है भाई, जे से बनता है जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, और पी से क्या बनता है, पट्टाभी रमैया। पी से क्या बनता है, पट्टाभी रमैया। तो ये 3 सदस्यीय क्या थी, एक समिति बनाई गई, क्या करने के लिए, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए। पहले जो धर आयोग बनाया था वो तो क्या रहा, नाकाम रहा। क्लियर ना। अब बनाया भाई जो जेवीपी समिति बनाई। अब इसने क्या किया, अब इसने एक रिपोर्ट पेश की 1949 के अंदर, 1949 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट पेश की इस समिति ने। और इस रिपोर्ट में क्या किया इन्होंने कहा कि भी जो राज्य है ना उनका जो पुनर्गठन है ना वो भाषाई आधार को छोड़ के वो किसी भी आधार पे कर लो आप। ठीक है ना। यानी भाषा के आधार पे हम देश को नहीं बंटने देंगे। क्यों भाई, क्योंकि नेहरू जी का मानना था कि भी धर्म के नाम पे तो देश हमारा बट ही चुका है, जात धर्म जाति के नाम पे। क्लियर है। परंतु हम भाषा के आधार पे क्या अपने देश को नहीं बंटने देंगे, ऐसा क्या था मानना था भाई जवाहरलाल नेहरू जी का। क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया भाई, आप क्या करो, इस कमेटी का डिसीजन क्या रहा भाई, इन्होंने बोला कि भाई जो राज्यों का जो पुनर्गठन होगा आप भाषाई आधार पर ना करके और किसी भी आधार, कोई भी आप बेस बना लो मतलब राज्यों का पुनर्गठन करने का, पर भाषा के आधार पर पुनर्गठन ना करो। क्लियर। जबकि धर जो कमेटी थी ना भाई, जो धर आयोग था वो भी क्या है, वो बनाया गया था भाई आपने भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन के लिए कुछ मतलब कंक्लूजन निकालना है, अगर भाषाओं के आधार पर पुनर्गठन कैसे हो। ठीक है ना। परंतु उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने तो रीजन दिया कि भाई जो पुनर्गठन किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर। क्लियर। और अब जेवीपी समिति ने क्या बोला, अगर भाई जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर ना होकर और किसी भी आधार पर हो सकता है। क्लियर है। अब उसके बाद बात करें, अब जैसे तैसे भाई जैसे तैसे जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया,
ठीक है ना। जो हमारी जो संविधान सभा थी उन्होंने बड़ी मेहनत से क्या है भारतीय संविधान को बना दिया, और जो देसी रियासतें थी जो वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के प्रयासों से क्या उनको भारत के अंदर शामिल भी कर लिया गया, और भारत क्या 26 जनवरी 1950 के अंदर भारत का संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 के अंदर जब भारत का संविधान लागू हुआ तो जो भारत के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो 4 श्रेणियों में बांट दिया गया। जो भारत था उसको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया, ABCD। ठीक है। ABCD में अगर बात करें इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जी, मतलब जितने भी मतलब जो रियासतें थी, यानी जितना भी जो भारत के अंदर जो रियासतें थी, राज्य थे, प्रांत थे, उनको क्या शामिल कर लिया इन कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इन श्रेणियों में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर है। ठीक है। अब बात करते हैं, अब क्या हुआ भाई, अब जो है भारतीय संविधान लागू हो गया। अब क्या है, फिर बात उठ गई भी, अब जो है हम क्या है क्या है हमारा जो है अलग राज्य बनाओ भाई। सभी क्या है राज्यों की मांग उठी, और सबसे पहली मांग उठी भी आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य ने सबसे पहले मांग उठाई, क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे जो मद्रास के अंदर जो इन आता था आंध्र प्रदेश कि या हैदराबाद, दोनों इन्होंने मांग उठाई कि भाई हम तो क्या तेलुगु भाषी हैं। ठीक है ना। और मद्रास में जो तेलुगु भाषी हैं उनके लिए क्या है इन्होंने एक अलग राज्य की मांग कर ली। अलग राज्य कौन सा भाई, आंध्र प्रदेश। जो मद्रास था, जो मद्रास एक बहुत बड़े प्रांत था। ठीक है ना। तो उसमें क्या है आंध्र प्रदेश के जो तेलुगु भाषी थे उन्होंने क्या बोला, अभी हम क्या है आंध्र प्रदेश राज्य चाहते हैं भाषाई आधार पे, क्योंकि हमारी जो भाषा है वो यहाँ पे मिसमैच हो रही है भाई। ठीक है ना, मैच नहीं हो रही इनके साथ। ठीक है ना। तो उससे क्या है हमारे डिस्प्यूट चलते रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं। तो इन्होंने क्या है भाषाई आधार पे सबसे पहले मांग की आंध्र प्रदेश राज्य ने। क्लियर है। उसके बाद बात करें, अब आंध्र प्रदेश जब ये मांग कर रहा था तो यहाँ पे एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनका नाम है श्री रामुलू जी। श्री रामुलू जी नाम से एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए। ठीक है। उन्होंने क्या किया, अगर भाई वो भी क्या है भाषाई आधार पर क्या चाहते थे, आंध्र प्रदेश राज्य की डिमांड थी। क्लियर है। इन्होंने क्या किया, श्री रामुलू जी ने ये बैठ गए भाई आमरण अनशन पर, यानी मरणोपरांत तक अनशन पर बैठ गए। क्लियर है। और ये 58 दिन तक क्या है अनशन पर बैठे रहे, और 58 दिन के बाद इनकी क्या हो गई, मौत हो गई भी, क्योंकि अनशन पर बैठे था, भूखा पैसा। क्लियर है। तो 58 दिन के बाद जो श्री रामुलू जी थे वो जो क्रांतिकारी कहलाए बाद में आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है ना। तो इनका क्या हो गया, देहावसान हो गया, देहांत हो गया। ठीक है ना। और इससे क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के लिए जो मांग कर रहे थे एक अलग राज्य की, उन लोगों में फूट गया भाई गुस्सा। और गुस्सा फूट गया तो बहुत ज़्यादा दंगे हुए भाई। दंगे हुए तो जो नेहरू जी थे और वल्लभ भाई पटेल जी थे उन्होंने क्या सोचा, भाई चलो कोई नहीं बात है, भाई इसको क्या है एक अलग राज्य का दर्जा दे देते हैं। ठीक है। तो 1953 में क्या आया, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया भाई जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो भाषाई आधार पर गठित होने वाला क्या है, सबसे पहला राज्य बना था 1953 के अंदर। क्लियर है। श्री रामुलू जी क्या थे, इसके को फैक्टर रहे भाई। क्लियर है। 58 दिन का इन्होंने क्या है आमरण अनशन किया, इसके बाद उनका देहांत भी हो गया। क्लियर है। तो पूछ लेता है ये एग्जाम में। तो भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन किस राज्य का आया, आंध्र प्रदेश का। उसके बाद बात करते देखो आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बन गया। अब जो ये भाषाई आधार पर अलग राज्य बना है, तो मान लो एक ये परिवार है, जो ये राज्य है भारत जो है, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं या कुछ भी है वो क्या है एक परिवार है। और एक परिवार में मान लो कोई चीज़ आप क्या है सेपरेटली एक चीज एक राज्य विशेष या एक प्रांत विशेष को दे देते हो, तो दूसरे राज्य क्या करेंगे, भाई हमें भी चाहिए, वो भी मांग करने लगे। ठीक है ना। अगर भाई इसको क्यों दिया, हमें भी चाहिए, आंध्र प्रदेश को क्यों दिया, हमें भी अलग से राज्य चाहिए, अलग से हमारी एक बाउंड्री क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह का माहौल क्रिएट हो गया भारत के अंदर भाई। क्लियर है। भारत के सामने ये भी चुनौती आ गई एक तरह की। क्लियर है। अब क्या हुआ, अब जो भारत की जो सरकार थी 1953 के अंदर 1953 में इन्होंने क्या किया, एक फैजल अली आयोग बनाया भाई। एक आयोग की स्थापना की दोबारा से, फैजल अली आयोग। अभी इस आयोग में क्या था, इस आयोग के अंदर भी वे 3 सदस्य थे। ठीक है ना। इस आयोग के अंदर भी क्या थे, 3 सदस्य थे जिनका नाम था न्यायाधीश फैजल अली भाई। ठीक है। यहाँ पे जल अली रह गया, फैजल अली भाई। न्यायाधीश फैजल अली थे एक तो पहले। ठीक है। एक थे भाई हृदयनाथ जी और एक थे पनीकरण जी। क्लियर है। तो ये 3 सदस्यों का क्या एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या था, फैजल अली आयोग। एक तो क्या थे फैजल अली ही थे खुद। ठीक है ना। एक थे हृदयनाथ और एक पनीकरण जी थे।
क्लियर है। तो ये 3 सदस्यों का एक आयोग बनाया, क्या करने के लिए भाई, आप बताओ भाई, मतलब आप क्या है एक तरह से एक रिपोर्ट जारी करो भाई किस आधार पे हम मतलब क्या राज्यों का गठन करें। क्लियर है। अब क्या है, इन तीनों ने बताया, यानी इन तीनों की जो ये आयोग था इन्होंने बताया कि भाई क्या हुआ, अगर भाई अब तो ऐसा टाइम आ गया कि भाई जो राज्यों का जो बंटवारा था ना वो भाषाई आधार पर करना पड़ेगा। ठीक है ना, भाषाई आधार पर क्या है करना पड़ेगा। ठीक है ना, किसका भाई, राज्यों का बंटवारा। परंतु इन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि भी जो राज्यों का बंटवारा भाषाई आधार पर तो कर दो, परंतु एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं बनाना है। क्लियर ना, एक भाषा के लिए एक ही राज्य नहीं बनाना है। क्लियर है ना, भाषा के आधार पर तो गठित हो जाएगा, परंतु केवल एक ही भाषा के लिए एक राज्य नहीं बनाना है। तो ऐसी रिपोर्ट पेश की भाई। क्लियर है, किसने भाई, फैजल आयोग ने, जिसकी स्थापना 1953 के अंदर हुई। अब इन्होंने एक और बात कही, अगर भाई आप क्या है भाषाई आधार पर तो बांटो ही बांटो राज्यों को, आप आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार पर भी क्या है बंटवारा करो राज्यों का। ये कही किसने, फैजल आयोग ने, फैजल आयोग ने। क्लियर है। अब जो फैजल अली आयोग था, अब इसकी सिफारिशों से क्या होया, 1956 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम की स्थापना होगी भाई। एक एक्ट पारित हो गया, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956। ठीक है ना, जिसके लिए हमारी ये क्लास भी है आज। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, इस आयोग में राज्यों का निर्माण करना स्टार्ट हो गया भाई। अब ये जो एक्ट था इन्हें बोला कि भाई अब स्टार्ट कर दो राज्यों का निर्माण करना। ये जो मतलब जो ये रिपोर्ट पेश करी है इसके तहत। ठीक है ना, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर या भाषाई आधार पर, और भाषा में क्या ध्यान रखना है, वह एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं बनेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं उसके बाद, अब क्या है, भारतीय संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन हुआ भाई। भारतीय संविधान के अंदर संशोधन हुआ, क्योंकि भारतीय जो संविधान बनाया ना, जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने, तो एक आर्टिकल है 368, और 368 जो आर्टिकल 368 है वो क्या कहता है कि भारतीय संविधान में आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये 7वां संशोधन हुआ, भारतीय संविधान के अंदर 7वां संशोधन हुआ। उसके तहत क्या हुआ भाई, जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी ना, जिसके तहत ABCD, जो जिनके अंदर जो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जितनी भी रियासतें थी उनको इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक है ना, मतलब संविधान बनाने से पहले पहले, क्योंकि संघ बनाना था एक। चलिए ना, तो जो 4 श्रेणियां बनाई गई थी ABCD, उनको समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है ना, और भारत को क्या है, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की स्थापना कर दी। भारत के अंदर राज्यों और संघ शासित जो प्रदेश थे उनकी स्थापना कर दी। क्लियर है। किसके तहत भाई, जो 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग था, जो किसके तहत आया भाई, जो फैजल अली आयोग की सिफारिशों पर आया। क्लियर है। तो इसके तहत क्या है भाई, भारत के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए भाई। 1956 का जो आयोग था इसके तहत क्या आया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हो गया। क्लियर है। अब क्या हो गया, भारत में संवैधानिक तौर पे, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे 14 राज्य हो गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्लियर है। अब बात करें 1956 के बाद, यानी कि जब उन राज्य पुनर्गठन आयोग जो लागू हो गया उसके तहत जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो उसके बाद क्या होया, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद अभी 1960 की बात करें, 1960 के अंदर क्या होया भाई, जो महाराष्ट्र या बॉम्बे, जो बॉम्बे जो एक अलग से जो ये प्रांत था बहुत बड़ा। ठीक है ना, ठीक है, इसमें क्या था, जो गुजराती बोलने वाले लोग भी थे और मराठी बोलने वाले भी लोग थे। ठीक है ना, गुजराती बोलने वाले भी लोग थे और मराठी बोलने वाले भी लोग थे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होया, एक डिस्प्यूट होया। इन्होंने मांग की भाई 1960 के अंदर गुजराती लोगों ने मांग की कि भाई हम जो गुजराती हैं, जो गुजराती भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो क्या हमारे लिए क्या है कि अलग से राज्य बना दो, किस नाम से, गुजरात राज्य से। क्लियर है। ऐसी एक मांग रखी गुजराती बोलने वाले लोगों ने। क्लियर है। उसके तहत क्या 1960 के अंदर जो गुजराती बोलते थे उनको क्या है, गुजराती राज्य बना दिया उनके लिए। ठीक है ना, और जो गुजरात की बजाय जो मराठी जो भाषा बोलते थे उनके लिए क्या है, महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कर दिया। क्लियर है। अब जो महाराष्ट्र जो राज्य था, बॉम्बे जो राज्य था एक तरह से, जो उसी में से क्या है, गुजरात एक अलग राज्य बन गया। ठीक है। और भारत में क्या है, पहले 14 राज्य थे कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे राज्य पुनर्गठन आयोग के दौरान, और भारत का 15वां राज्य बन गया भाई गुजरात। क्योंकि 15वां क्यों, 2 थे भाई, एक अलग हो गया, एक के तो बना नया। ठीक है ना, तो गुजरात क्या है, भारत का 15वां राज्य बन गया भाई 1960 के अंदर, 1960 के अंदर।
उसके बाद बात करें 1962 के अंदर, 1962 में क्या आया, भारतीय संविधान के अंदर 12वां अमेंडमेंट होया भाई, 12वां संविधान संशोधन होया भाई 1962 के अंदर। अब 12वां संविधान जो संशोधन होया उसके तहत क्या होया, जो दमन दीव, दादर नगर हवेली और गोवा, ये जो 3 जो प्रमुख जो क्षेत्र थे, जो क्या थे, ये रियासत थे या जो भी थे, इनको क्या है 1962 के अंदर 12वें संविधान के संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश बना दिया भाई इन तीनों को, ठीक है ना। क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और जब 3 और बना दिए तो कितने हो गए, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए भारत के अंदर, क्लियर है। तो अब भारत में क्या है, संवैधानिक तौर पे 15 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, क्योंकि दादर नगर हवेली, दमन दीव और क्या है जो गोवा को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, क्लियर ना। तो भारत में कितने, 15 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। उसके बाद अगर बात करें तो भाई आज हमें इसी यहीं तक बात करेंगे, अभी हमारा ये टॉपिक रहता है। अब हम जो सेकंड लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट कर देंगे 2019 तक की बात को, ठीक है ना। 2019 की बात तक मतलब जो धारा 370 हटी और जो अलग से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना, वहाँ तक हम कवर कर लेंगे। जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग का, क्लियर है ना। पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि अब तक हमारे जो 15 राज्य बन चुके हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, क्लियर है। तो ये थी आज की वीडियो। उसके बाद हम ये सेकंड लेक्चर में इसमें कंप्लीट कर देंगे राज्य पुनर्गठन आयोग में, क्लियर है। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप अच्छा कंटेंट देख रहे हो और अच्छा कंटेंट जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो आपके दोस्त होंगे खुश, और खुश होंगे तो जब भी उनको कुछ अच्छा कंटेंट मिलता है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आपको तुरंत बताएंगे। उससे क्या होगी, आपकी एक बॉन्डिंग बनेगी भाई, ठीक है ना। और बॉन्डिंग बनानी बहुत ज़रूरी है स्टडी के टाइम पे, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो लाइक शेयर, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पीडीएफ आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर क्या है एक लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पे क्या है ग्रुप को ज्वाइन करो और वहाँ पे डेली आपको क्या है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।